हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की खासकर अगर देखा जाए तो पीआरटी की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट है। और काउंसलिंग में क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग कराई जा रही है और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी जा रही है, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के 2 जिलों से फिर से यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की गई है। डीवी के बाद आपको ट्रेनिंग करना है या घर वापसी जाना है, इसको लेकर के अगर बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं। और जिनका मैसेज नहीं आया है, क्या एंट्री नहीं होगी? ठीक है। या जिनका मैसेज गया है, ठीक है, यानी कि जिनका मैसेज नहीं आया, क्या उनको नहीं जाना है काउंसलिंग पे? डीवी के बाद आपको ऐसा लेटर मिलेगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसको लेकर के बात करेंगे। और कैसे यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, किस प्रकार से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको लेकर के हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें हम लोग, जो टीआरई 3.0 काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के बात करें, देखिए सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले जो है आप एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर के लाइन में लगेंगे, जहाँ आपको फोटो होगा, ठीक है, और एक फॉर्म मिलेगा जिससे स्लॉट और काउंटर लिखा होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर पे, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपको इस प्रकार से करना है कि आपका पहले एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला चाहिए, ठीक है, जहाँ आपका फोटो होगा और एक फॉर्म मिलेगा जिसपे आपको स्लॉट और काउंटर लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे आप उस फॉर्म को भरने के बाद बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, वहाँ आपका फोटो और अंगूठा लगता है, ठीक है, यानी कि बायोमेट्रिक। ठीक है। ये बायोमेट्रिक वाली प्रोसेस है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद जो है बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, वहाँ आपका फोटो और अंगूठा लगेगा। ये स्टेप 2 है। ठीक है। हम यहाँ पे सारा प्रोसेस बता दे रहे हैं किस प्रकार से चीज़ें आपकी हो रही हैं। स्टेप 3 पे आप देखेंगे आपके एडमिट कार्ड पे होलोग्राम चिपकाया जाएगा और आपको जिस काउंटर पर जाने को कहा जाएगा वहाँ लाइन में आपको लगेंगे। ठीक है। तो ये है कि आपका एडमिट कार्ड पे होलोग्राम यहाँ पे चिपकाया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहा है कि होलोग्राम नहीं है तो क्या हमको बाहर कर दिया जाएगा या हमारी काउंसलिंग नहीं होगी। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार से अपडेट आपकी दी गई है कि आपके एडमिट कार्ड पे होलोग्राम चिपकाया जाएगा। ठीक है। और आपको जिस काउंटर पर जाने को कहा जाएगा वह लाइन में आपको वहाँ पे लगना है। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में अगर आप देखेंगे तो चौथा स्टेप यहाँ पे बताया जा रहा है कि काउंटर पर आपसे वही फॉर्म मांगेंगे। ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ओरिजिनल से, ठीक है, यानी कि आपको ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, प्लस, ठीक है, आपको 2 फाइल अलग से बनानी है। यानी कि फोटो कॉपी वाली जो वाटरमार्क वाला था उसको आप यहाँ पे 2 फाइल बनाएंगे, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पे आपको एक फाइल यहाँ पे जमा किया जा रहा है, ठीक है, एक ही फाइल लग रहा है, लेकिन आप ओरिजिनल नहीं जमा करिएगा। ठीक है। आप ओरिजिनल को अपने पास ही लेकर के आइएगा, अन्यथा वहीं पे छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो भी आपका यहाँ पे फोटोकॉपी वाला होगा जिस पे वाटरमार्क लगा होगा वही आपको लेकर के वहाँ पे जमा कर देना है एक। ठीक है। और कहीं कहीं देखिए कहीं कहीं तो एक ही फाइल मांगी जा रही है, कहीं कहीं पे 2 फाइल मांगी जा रही है, तो इसलिए आप लोग पहले 2 फाइल बना के रखिएगा। ठीक है। एक आपका ओरिजिनल रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पे अगर बात करें फोटोकॉपी, तीसरा आपका जो फोटोकॉपी, यानी कि 2 फोटोकॉपी वाला रहेगा, एक आपका ओरिजिनल फाइल रहेगा। तो इस प्रकार से चीज़ें आप बनाइएगा। ठीक है। कहीं कहीं पे 2 फाइल मांगी जा रही है, कहीं पे जो है आपका सिर्फ एक ही से काम चल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको काउंसलिंग का फाइनल प्रिंट आउट जो है वो दे दिया जाएगा। तो इतना प्रोसेस पहले आपको करना है। ठीक है। यानी कि जिनका अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है ये उनके लिए है, जिनका हो रहा है वो तो वहाँ पे पहुँचे हैं सभी कैंडिडेट। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए कई सारी समस्याएं हैं, आप सभी के कमेंट्स आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हैं जी, सुनील कुमार जी हैं, और इनके द्वारा कमेंट्स किया गया है कि मुझे काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है क्योंकि आधार बैक साइड अपलोड था। ठीक है। आपको पता है कि आधार कार्ड का जो है यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पे लगता है। कहीं पर भी जाएंगे जब आप फोटो कॉपी कराते हैं, ठीक है, चाहे आप कहीं भी आपको देना रहे, तो आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका पहला यहाँ पे और दूसरा, यानी कि फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड वाला जो यानी कि बैक साइड का होता है, दोनों को जो है यहाँ पे किया जाता है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमको इसके वजह से जो है यहाँ पे क्या किया गया, मुझे काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया क्योंकि आधार जो है बैक साइड अपलोड था, इस वजह से इनको जो है बाहर कर दिया। देखिए अलग अलग जिलों का अलग अलग तरीका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का। ठीक है। कहीं पर ये छोटी छोटी समस्याएं जो है हो रही हैं, मतलब कि अगर बैक साइड का है तो कम से कम उस पर तो आधार कार्ड, उस पर तो नंबर होगा ही, बैक साइड पे भी आधार नंबर होता है। फिर तो बैक साइड पे आपका सभी कुछ एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है। बाकी आगे यानी कि जो फ्रंट वाला होता है उस पर आपका नाम होता है, लिंक होता है, उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ रहती है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन आता है। बाकी एड्रेस और जो आपका आधार नंबर होता है आगे और पीछे दोनों पे किया जाता है। फिर भी इनको जो है यहाँ पे बाहर किया गया। तो ऐसे के थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिल्कुल देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। जिस प्रकार से अपडेट आपके मिले, देखिए आपके कमेंट्स आए इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखिए सर, यूपी में कुमारी यानी कि जो है यहाँ पे दिया गया है कि इनका कुमारी में प्रॉब्लम में नोटरी वाला एफिडेविट नहीं ले रहे हैं क्या। आपको बता दें कि एक अपडेट अभी देखने को मिली है तुरंत, कि जिनका जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का आधार कार्ड में, ठीक है, किसी कैंडिडेट का यहाँ पे आधार कार्ड में कि कुमारी मतलब कि लगा हुआ है, ठीक है, कुमारी लगा हुआ है, कियम लगा हुआ है, लेकिन उनके हाई स्कूल का जो यहाँ पे अगर बात करें हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसमें कुमारी नहीं लिखा हुआ है, उस पर सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे समस्या हो रही है अभी तक, मतलब देखने को मिला है। तो जिनका भी जैसे आधार कार्ड में कुमारी लगा हुआ है लेकिन हाई स्कूल के मार्कशीट पे आपकी देखो कुमारी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नाम ही आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में जो है उनको वापस कर दे रहे हैं। अभी एक अपडेट देखने को मिली है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी हम एक बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। कहीं पर किसी का कुमारी लगा हुआ है तो उनको रखा जा रहा है, कहीं पे नहीं लगा हुआ है तो उनको निकाल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका सवाल यहाँ पे था कि जो नोटरी वाला एफिडेविट नहीं ले रहे हैं क्या, आप एफिडेविट जो भी आपने बनवाया है उसको ही लेकर के आप जाइएगा, ठीक है। अगर कुछ समस्या होगी तो जो है यहाँ पे अगर बात करें, आप बातचीत करिएगा। वैसे कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक जो एफिडेविट वाला मामला है इसको लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं देखने को मिली है कि किसी कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग कराया, उन्होंने कराया हो, ठीक है, और उनको जो है यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट उनका जो सुरक्षित होगा। देखिए यहाँ पे और कैंडिडेट का हमें कमेंट्स आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड पर होलोग्राम यानी कि अगर बात करें नहीं लगाए थे सेंटर पर, तो क्या कोई दिक्कत होगी, प्लीज़ रिप्लाई। अभी हमने इसके शुरू में ही वीडियो को लेकर के बात किया, इसको लेकर के होलोग्राम आपको वहाँ पर भी चिपकाया जा रहा है एडमिट कार्ड पर, ठीक है। देखिए अब जहाँ से अपडेट मिली है कि होलोग्राम आपको चिपकाया जा रहा है वही हम बता रहे हैं, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जो भी जैसे अपडेट मिलेगी हम बताएंगे। तो आप यहाँ पे होलोग्राम को लेकर के आप परेशान हैं तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं होगी एडमिट कार्ड में, ठीक है। यहाँ पे सीटेट जनवरी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर बात करें हम लोग तो सीटेट जनवरी जो है वैलिड होना चाहिए, ठीक है, और वैलिड भी है, तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कराया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी सीटेट जो जनवरी वाले कैंडिडेट है वो वैलिड रहेंगे, क्योंकि आपका जो अगर बात करें हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट है वो 25, ठीक है, 25 फरवरी 2024 तक यहाँ पे सभी प्रमाण पत्र जो है वो निर्गत होने चाहिए इसी डेट के, ठीक है, वही यहाँ पे मान्य किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है कि सर मैंने 7 दिन पहले जो है आधार कार्ड में फ़ोन नंबर चेंज करवाई हूँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अभी हम आपको बता दें कि अभी हमने भी यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज कराया है, तो लगभग 4 दिन हमको लगा था और वो हो गया था, जबकि यहाँ पे तो आपका 7 दिन हो गया, तो ये भी हो गया, तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे देखिए मेरा मैसेज नहीं आया, समस्तीपुर मिला है, ठीक है, तो मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 21 से लगा करके 25 तारीख तक आपके पीआरटी वाले कैंडिडेट के यहाँ पे काउंसलिंग होनी है। तो आपका हो सकता है कि अगले डेट में कहीं हो दूसरे जगह। चेकलिस्ट भी लेके जानी है क्या, नहीं चेकलिस्ट नहीं लेके जानी है। चेकलिस्ट जो आपका है वहाँ पे आपको किस प्रकार से, आपको किस क्रम में आपको आपके अपने जो डॉक्यूमेंट है रखने हैं और वो फाइल पर भी चिपकाने हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे यूपी वालों के केवल 10th के नाम में जो है कुमारी लगा तो क्या कोई दिक्कत हो रही है। बाकी देखिए इसको लेकर के हमने अभी बात कर लिया है, बात किया कि देखिए कुमारी आधार कार्ड में, वहाँ पे आधार कार्ड में कुमारी था और हाई स्कूल में कुमारी नहीं था, तो ऐसे में कैंडिडेट को वापस कर दिया जा रहा है। तो अभी तक जो अपडेट देखने को मिली है वो देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, आपको इसके लिए जो है अगर आपको मान लीजिए कहा जाए कुछ तो आपको जो है मौका मिलेगा फिर। उसके बाद आप सभी के यहाँ पे सवाल ये भी हैं कि सर मेरा हाई स्कूल का जो मार्कशीट है ब्लर हो गया है। देखिए ब्लर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे पहले देखिए वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रहेंगे, ठीक है, और उससे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ओरिजिनल रहेगा, वहाँ पर भी आपको जो है सारी जाँचें हो रही हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, सबसे पहले यहाँ पे बात करें जिनका मैसेज नहीं आया क्या एंट्री नहीं होगी। बिल्कुल देखिए जिनका मैसेज नहीं आया है उनकी भी एंट्री कराई जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे अगर बात करें पीआरटी की काउंसलिंग आपकी 21 लगा कर के 25 के बीच में है, तो आपको किस दिन जाना है, ठीक है, और किस दिन नहीं जाना है ये कंफर्म होना चाहिए पहले। अगर आपको जो है कंफर्म अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं मैसेज आ रहा है तो हो सकता है कि आपका जो है 22, 23, 24, 25 में हो, किसी दिन हो, तो मैसेज आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं है। और एक चीज़ और समझिए, अगर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट और आपको किस जगह पे आपकी काउंसलिंग हो रही है वहाँ से भी आप सारी चीज़ें जा करके पता कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद एक चीज़ और आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि एक से अधिक अगर जगहों पर रिजल्ट मतलब कि डीबी
हो कराना है आपको, तो क्या मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 1 to 5 और यहाँ पे अगर बात करें 6 to 8 या 9 to 1 में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मान लीजिए पीआरटी में हुआ, फिर 9वीं 10वीं में हुआ, तो हम किस में कराएं? आपको सबसे पहले जॉब जिसमें लेना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, क्योंकि अगर आपको पीआरटी में नहीं करना है, 9 to 10 में करना है, तो 9 to 10 का जिसका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए आपका पीआरटी का हो गया, तो वो लॉक हो जाएगा, यानी कि आपका वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपका दूसरे जगह चयन हुआ है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे डीवी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सोच समझ लीजिएगा कि आपको कहाँ पे करना है, किस मतलब वर्ग में आपको करना है। उसके बाद कुछ इसी को लेकर के लगातार यहाँ पे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि मान लीजिए अगर पीआरटी में हमने जो है सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, या 9वीं 10वीं में सिलेक्शन किसी एक जगह ले लिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा 9वीं 10वीं में डॉक्यूमेंट गलत निकला और पीआरटी में हमने सिलेक्शन नहीं लिया, और 9वीं 10वीं में हमारा हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि निकल गई जिससे हमको बाहर किया गया, तो देखिए बाहर नहीं किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई त्रुटि है तो आपको जो है सुधार के लिए मौका दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पे परेशान नहीं होना आपको। और यहाँ पे बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट की सारी जांचें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, आधार कार्ड की जांच कर रही है, ओटीपी वाली जो बात कर रहे थे अभी। आपको फाइल जो है 1 या 2 फाइल आपके पास रहनी चाहिए, जो एक फाइल आपकी जमा हो जाएगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप नहीं जमा करना है आपको। यहाँ पे देखिए 2 जिलों से जो नोटिस जारी की गई है, आपकी सबसे पहले नंबर पे आप देख पाएंगे कि दरभंगा से आपकी नोटिस यहाँ पे जारी की गई है। और देखिए यहाँ पे अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे दरभंगा वाले हैं उनका जो काउंसलिंग स्थल है, यहाँ पे देखिए शिक्षा भवन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शिक्षा भवन करमगंज, ठीक है, लहेरिया सराय दरभंगा में दिनांक 21 से 30 जनवरी के बीच यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये आप एड्रेस देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे दरभंगा वाले हैं, ठीक है, शिक्षा भवन करमगंज लहेरिया सराय दरभंगा, ये आपका एड्रेस है दरभंगा वाले के लिए। तो ये आपका दरभंगा का लेटर जारी किया गया है। दूसरा एक यहाँ पे जो लेटर जारी किया सीतामढ़ी से, यहाँ पे कैंडिडेट का लेटर जारी किया गया था जिलों से, डीआरसीसी सीतामढ़ी में आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो ये आपका एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे ये एड्रेस आपका दिया गया है, तो इसी एड्रेस पे आपकी काउंसलिंग होगी, जितने कैंडिडेट यहाँ पे सीतामढ़ी वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें डीबी के बाद आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है, सीधे आपको घर जाना है, ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए अच्छे तरीके से, उसके बाद आप घर वापस ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके ट्रेनिंग के लिए जो है अलग से डेट निर्धारित की जाएगी और उसी डेट पे आपको पहुँचना रहेगा, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।